गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फुल एडर की। तो फुल एडर कल हम पढ़ चुके थे। फुल एडर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, यानी कि नैंड गेट की हेल्प से हम किस तरीके से फुल एडर को क्रिएट करते हैं। तो जनरली हम फुल एडर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फुल एडर होता क्या है। आपको पता होगा कि फुल एडर जो होता है वो दो हाफ एडर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि फुल एडर हमारा दो हाफ एडर मिलकर बनाते हैं। फुल एडर यूज़ करने की हमारी जो बेसिक नीड हुई वो जब हुई बेसिक नीड जब हमारे दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स को हमें लेना होता है। ठीक है, ऐड कराने के लिए दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स को हमें लेना होता है। तो इसमें हमारे दो नॉर्मल इनपुट होते हैं, एक हमारा इनपुट होता है, ठीक है, एक हमारा सम इनपुट होता है, एक हमारा आउटपुट होता है। तो जनरली हम बात करते हैं तो हमारे जो सम का जो हमारा बेसिक एक्सप्रेशन आया था वो इस तरीके से आया था, सम इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन प्लस ए बी बार सी इन, ठीक, प्लस ए बी सी इन, ठीक। इस तरीके से हमारा थ्री एक्सप्रेशन का जो हमारा कोड था और थ्री एक्सप्रेशन की जो हमारी ट्रुथ टेबल थी उसकी हेल्प से हमारा डायराइव्ड होकर इस तरीके से सम एक्सप्रेशन हमारा आया। अब सी आउट की बात करें तो सी आउट हमारा क्या आया था, ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, यानी कि ये हमारा कैरी आउट आया था और ये एक हमारा सम आया था ये। अब अगर हम बात करें कि इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नैंड गेट के थ्रू, तो इसमें हमारा डबल कोटेशन के साथ ये आता है, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा डबल कॉम्प्लीमेंट है सम एक्सप्रेशन का। तो आइए इसको पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ए बार, ये सिंपल जो देखें अगर तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार है, ठीक। अब हमने क्या करा, इस होल का कॉम्प्लीमेंट है तो होल के कॉम्प्लीमेंट को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने जब फर्स्ट वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया तो हमारा जो साइंस थे मतलब यहाँ पर प्लस की जगह डॉट आ गया, प्लस की जगह डॉट आ गया, प्लस की जगह डॉट आ गया। अब यहाँ पर यानी कि ये एंड गेट के थ्रू और एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम एज आ नैंड गेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंड गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा नैंड गेट होता है। तो इसको हम एज आ नैंड गेट एक बहुत ही इजी ट्रिक से हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब सेम बात करते हैं सी आउट की, कैरी आउटपुट की हमारी। तो कैरी आउटपुट में हमारा ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ए बार ए डॉट बी का बार प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, ठीक। ये हमारा इस तरीके से दे रखा है। अब आइए इसको देखते हैं हम एक लॉजिकल डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये लॉजिक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप मेन चीज़ ये समझें कि पहले हम जब सम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लिया, देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ नैंड गेट लगा दी है, ठीक। देन हम अनदर नैंड गेट ड्रॉ कर रहे हैं उसके थ्रू। अब आप देखें यहाँ पर हमने ए बी सी, यानी कि एक हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अब क्या होगा, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ए बार प्लस बी बार डॉट सी इन, ठीक। अब ए बार यानी कि ए बार हमारा ये है, यहाँ से ये आ गया नैंड गेट के लिए, देन बी बार हमारा ये आ गया, देन सी हमारा ये आ गया। होल का कॉम्प्लीमेंट है यानी कि नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ नैंड गेट ड्रॉ किया और नैंड गेट हमारा ये तैयार हो गया। देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर हम गए, ए बार बी डॉट सी बार, यानी कि ए बार डॉट बी डॉट सी बार, ठीक। ये भी हमने नैंड गेट के थ्रू, क्योंकि होल का कॉम्प्लीमेंट है एंड गेट का, तो यहाँ पे हमने नैंड गेट इम्प्लीमेंट कर दिया। देन ए बार डॉट बी बार
वो सॉरी ए डॉट बी बार डॉट सी इन। ठीक, अब हमने क्या करा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने ए नॉर्मल वेरिएबल लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, देन सी इन का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे लास्ट सेकंड लास्ट में लास्ट जो हमारा सॉरी लास्ट हमारा जो है सम का, उसमें आप देख रहे होंगे ए डॉट बी डॉट सी इन, यानी कि नॉर्मल इसमें तीनों हमारे नैंड गेट आ रहे हैं। ठीक, नैंड गेट आ रहे हैं इसमें सारे हमारे। अब होल का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है इसमें, यानी कि होल का हमारा ये जो कनेक्ट है हमारा, ये किसके थ्रू कनेक्ट है हमारा, एंड गेट के थ्रू, एंड गेट के थ्रू। तो इसको आप देख रहे होंगे सम को हमने चारों का, जो हमारा जो आउटपुट आया उसको हमने चारों को, जो हमारा लास्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है नैंड गेट, उसका हमने चारों का आउटपुट को एज अ इनपुट ऑफ लास्ट नैंड गेट हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा सम का लॉजिक डायग्राम बन गया यूजिंग नैंड गेट ऑफ फुल एडर। ठीक, अब हम सी आउट के एक्सप्रेशंस को देखते हैं। सी आउट का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देन देखें आप, ठीक है, ए देन बी। ठीक, होल कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने नैंड गेट यूज़ करा है, देन बी सी इन, बी देन सी इन। ठीक, देन लास्ट है हमारा ए सी इन, ए और सी इन। अब ये भी आप देख रहे होंगे होल का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी दे रखा है, तो होल का कॉम्प्लीमेंट भी हमने नैंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा फुल एडर इम्प्लीमेंट हो जाता है यूजिंग नैंड गेट, यानी कि नैंड गेट की हेल्प से ये हमने फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ फुल एडर सर्किट विथ 3 इनपुट्स। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, यानी कि वो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है और इनडायरेक्ट भी आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू आपसे वो फुल सब्ट्रैक्टर ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। यानी कि डिज़ाइन अ फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट विथ 3 इनपुट्स x, y, z एंड 2 आउटपुट्स d एंड b, डिफरेंस एंड बोरो। ठीक, उन्होंने बोला कि 3 इनपुट्स हैं यहाँ पर हमारे और 2 आउटपुट्स हैं, डिफरेंस एंड बोरो। द सर्किट सब्सट्रैक्ट्स द बिट्स x, y, z वेयर z इज़ द इनपुट बोरो। अब हमारे 3 बिट्स हैं x, y, z और z जहाँ पर हमारा इनपुट बोरो है, और b आउटपुट जो है, b हमारा एज आउटपुट यहाँ पर कंसीडर हो रहा है जो कि बोरो है, और d हमारा इज़ द डिफरेंस। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक ट्रुथ टेबल जनरेट कर ली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने 3 वेरिएबल्स लिए x, y, z। x, y, z क्या है हमारे यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, z हमारा एज अ इनपुट है, z के लिए उन्होंने क्या बोला है, z इज़ द इनपुट बोरो, ये हमारा इनपुट बोरो है। अब d हमारा डिफरेंस है और b आउट हमारा बोरो आउटपुट है। ठीक, अब आपको पता होगा कि हमारा सब्ट्रैक्टर में हम बोरो लेते हैं अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल 0 है तो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 0 यहाँ पर सिंपल 0, देन 0 0 माइनस 1 1। ठीक, 1 विद बोरो 1। ठीक, देन 0 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा बोरो 1 आ गया। तो इस तरीके से जैसे हम सिंपल अपने फुल सब्ट्रैक्टर की टेबल को ड्रॉ करते, वो लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से हम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल, ये हमारे 2 हाफ सब्ट्रैक्टर हैं, ये हमारे 2 हाफ सब्ट्रैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम फुल सब्ट्रैक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सॉर गेट यूज़ किया है, देखें आप, और यहाँ पर हमने जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट में हमने क्या करा, फर्स्ट आउटपुट जो है इसका एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर किया है। देन आपने सेकंड का देखा, सेकंड में हमारा यहाँ पर एक इनपुट जुड़ जाता है बोरो इन का, सेकंड एक्सॉर गेट में हमारा एक इनपुट जुड़ जाता है बोरो इन का, और जो सेकंड इनपुट होता है हमारा, फर्स्ट इनपुट होता है वो हमारा फर्स्ट जो हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर होता है उसका इनपुट होता है। ठीक, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एज इट इज़ अपना एंड गेट को हम उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं और सेकंड वैल्यू को हम बी इन ही कंसीडर करते हैं। देन इसको हम और गेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा जो हो जाता है ये बोरो आउटपुट हो जाता है, और फर्स्ट हमारा एक्सॉर गेट की हेल्प से जो क्रिएट होता है वह हमारा डिफरेंस हो जाता है। तो ये हमारा
फुल सबट्रैक्टर बन जाता है। मेन आपका मोटिव यह था ये समझाने का कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह से आप कंफ्यूज ना हो और आप फुल सबट्रैक्टर को एज इट इज़ डिफाइन करें। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है कि यह कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इनकोडर क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इट हैज़ 2 की पावर n इनपुट लाइन्स एंड n आउटपुट लाइन्स, यानी कि यहाँ पर हमारी n आउटपुट लाइन्स होंगी और 2 की पावर n हमारी 2 की पावर n हमारी इनपुट लाइन्स होंगी यहाँ पर। अब आपको देखो एक हमने ब्लॉक डायग्राम शो करा है। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में क्या दे रखा है कि हमारा 2 की पावर n इनपुट्स हैं और n हमारे आउटपुट हैं। अब यानी कि इन दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन, इन दोनों का हमारा जो मल्टीपल होगा वह हमारा इनकोडर जनरेट करेगा, यानी कि 2 की पावर n इंटू n इक्वल्स टू डिकोडर। ठीक, अब इनकोडर का मतलब क्या होता है? इनकोडर कन्वर्ट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इनपुट लाइन्स इनटू ए आउटपुट लाइन्स, यानी कि हमारा इनकोडर जो होता है वो कन्वर्ट करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को 2 की पावर n इनपुट लाइन्स में n आउटपुट लाइन्स में। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स n बिट कोड फॉर द इनपुट, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है n बिट कोड को फॉर द इनपुट। ठीक है, सिंपल एनकोडर ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिव एट अ टाइम। सिंपल एनकोडर में क्या होता है कि 1 इनपुट लाइन केवल एक्टिव रहती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे x और y हमारी आउटपुट हैं और D0, D1, D2, D3 हमारी क्या है यहाँ पर? D0, D1, D2, D3 क्या है यहाँ पर? हमारी इनपुट लाइंस। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा इनपुट्स लिया हमने। इनपुट्स लेने में आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने टेबल को बनाया। ये हमारे 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, अब इस तरीके से हमने क्या करा? कन्वर्ट्स करा। इसकी इजी ट्रिक ये होती है 3 टाइम्स 0 देन 1, 2 टाइम्स 0 देन 1, देन 1 टाइम्स 0 देन 1 देन 1, यानी कि डायगनली हम 1 को लिख लेते हैं और बाकी में हम 0 फिल कर देते हैं। यानी कि इसके टेबल को ड्रॉ करने का यह एक सिंपल ट्रिक है। आई होप इनकोडर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आगे का लेक्चर हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।